So I'm Saksham Agarwal from AIMS Delhi. Scored 715 out of 720 in NEET 2024 and secured AIR 46. How to balance 11th 12th syllabus together. ठीक है, तुम कैसे बैलेंस करोगे करोगे सिलेबस साथ में 11th के अंदर पीसीबी और 12th के अंदर पीसीबी। बायो ज़्यादा बड़ी है, 28 चैप्टर शायद। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों दोनों में शायद 20 ऐसा करके चैप्टर्स हैं। 20 10 ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है। और बायो 12th की बायो में वहाँ पे शायद 15 20 चैप्टर है। बायो पक्का डबल तो है ही, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कम चैप्टर्स हैं रिलेटिवली। 11th और 12th के डिवीजन की बात कर रहे हैं, है क्या 11th में? 11th के अंदर तुम्हारे फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है, वेव साउंड ये सब आता है। 12th के अंदर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ये आता है, टोटली अनरिलेटेड। तुम्हें तुम्हें दोनों में से जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की बात करूँ तो पहले 11th और इनऑर्गेनिक की भी बात कर लूँ इस मामले में, और फिजिकल केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11th की, उसके बिना तुम 12th कर ही नहीं सकते। तो हमेशा 11th की केमिस्ट्री पहले कंप्लीट होगी और उसके बाद तुम 12th पे आओगे, समझ गए? अब उसके बाद बायो, बायो के अंदर यूनिट वाइज डिविजन्स है। अब एक जगह को देखोगे तुम सिर्फ ह्यूमन के बारे में पता है, एक जगह सिर्फ प्लांट के बारे में पता है, एक जगह एनवायरनमेंट के बारे में, एक जगह पूरा किंगडम्स के बारे में है, एक जगह सिर्फ जेनेटिक्स। तो होगा क्या कि हर यूनिट का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वो कंटिन्यूशन में वो उसी सेम कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे आगे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि अब ये क्या है, यूनिट वाइज ह्यूमन। अब लगातार तुम ह्यूमन भी पढ़ सकते हो, पहले डाइजेशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, सर्कुलेशन पढ़ लिया, इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट की भी ऐसे भी पूरी कंप्लीट कर सकते हो, एनवायरनमेंट भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, ये भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा वापस केमिस्ट्री में आते हुए, कि केमिस्ट्री का जो फिजिकल है उसके अंदर एमसीक्यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे इनऑर्गेनिक के लिए ऐसा, मैं अब मैं बोलूँगा कि एमसीक्यू पीवाईक्यू दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? कि एनसीईआरटी के कहीं भी किसी भी लाइन से सवाल आ सकता है उसके अंदर। तो तुम ऐसा जज नहीं कर सकते कि पीवाईक्यू में जो आया वही आएगा, या एमसीक्यू जो तुम्हें कोचिंग दे रही है उससे आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है खुद से, उसको एनोटेट करना है, उसको एक कॉपी में लिख के याद कर लो, जैसे याद करना कर लो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम खुद से प्रेडिक्ट करने मत बैठ जाना कि ये सवाल आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरी एनसीईआरटी में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। वापस बायो में आते हैं, मैंने बता दी कि यूनिट वाइज डिवीजन है इसके अंदर, तो कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हें कॉन्सेप्चुअली डाउट नहीं होना चाहिए कि तुम 11th करोगे 12th करोगे, कि मैंने तुम्हें एग्जैक्ट डिविजन बता दी कि इसमें 11th करनी ही पड़ेगी, इसमें 12th अलग से भी कर सकते हो, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो 11th और 12th का जो है, ये याद रखना कि 11th के चैप्टर रैंक डिसाइडर्स हैं, 12th के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के चैप्टर सिलेक्शन देखते हैं एक्चुअली, तो वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनसे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद तुम्हारा रिप्रोडक्शन, इनसे सवाल उसके बाद फिजिक्स के अंदर भी तुम देखोगे तो बहुत सारे 12th से सवाल आएंगे। बट वो इतने ज़्यादा हैं कि वो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें पढ़ना है ही। लेकिन 11th वाले जो तुम चैप्टर्स करोगे, एनएलएम, हर बच्चा एनएलएम नहीं समझ पाता उतना अच्छे से, इसलिए एनएलएम एक रैंक डिसाइडर है तुम्हारे लिए। अब देखो, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि भैया ईच चैप्टर हाउ मेनी एमसीक्यूज डू वी सॉल्व। तो देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अलग सब्जेक्ट है, तीनों में अलग
फिजिक्स के अंदर 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर मिनिमम, ये मिनिमम लिख रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 150 क्वेश्चन पर चैप्टर। केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन पर चैप्टर। बायो में 300 क्वेश्चन पर चैप्टर। सिंपली बिकॉज बायो दो गुनी है। बायो तुम्हारी 360 मार्क्स की आएगी, बाकी दोनों 180 मार्क्स की आएगी। अब उसके बाद तुम पूछोगे कि टाइम कितना देना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए। तो सिंपल बात है, बायो को तो तुम्हें देना है 1 मिनट में 3 सवाल बायो को सॉल्व करने, इतना तेज स्पीड कर लो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 1 मिनट में 1 सवाल सॉल्व करो, तब भी ठीक है, चलेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 1 मिनट पर क्वेश्चन स्पीड फाइन है। बायो के लिए 1 मिनट में तुम्हें करीब करीब 3 सवाल कर लेने चाहिए। समझ आ गया इशिता? तो ये बात थी, ठीक है। तुम मिक्स कर सकते हो, मैंने बता दिया। उसके बाद वीकली डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, ठीक है। आराम से 50-50 डिवीजन रख सकते हो तुम। केमिस्ट्री के अंदर बस तुम्हारा 3:2 डिवीजन टाइप का होगा कि 3 चैप्टर पहले केमिस्ट्री के पढ़ने पड़ेंगे, फिर जाके तुम 2 पढ़ पाओगे। बाकी में तो तुम आराम से, जैसे कि इधर साउंड्स पढ़ ली, उधर मैंने वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली, दोनों क्लियर हो गया तुम्हारा फिजिक्स में तो, ठीक है। उसके बाद साथ में टेस्ट दो दोनों। अगर नीट में तो ऐसा है नहीं कि दोनों अलग अलग आएंगे, जो तुम मॉक टेस्ट दोगे उसमें साथ में 11th और 12th दे दो, मतलब फुल मॉक टेस्ट दे दो, जिससे तुम्हें पता चलता रहे कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है नीट का। क्योंकि अगर तुम सिर्फ 11th में ही खो गए कि 11th के चैप्टर तो ज़्यादा अच्छा है, 12th पे फोकस नहीं किया, या 12th के ज़्यादा फोकस कर, नीट देखो सिंपल है, तुम्हें बैलेंस बना के चलना है हर चीज़ में। टाइम हो, चैप्टर हो, तुम्हारे घर के प्रॉब्लम हो, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो, या कुछ भी हो, तुम्हें एक बैलेंस बनाना सिखाएगा नीट। तो इसमें भी वही स्पीड, फिर से अच्छा ठीक है। स्पीड मैंने बोला कि बायो के लिए 1 मिनट के अंदर 3 सवाल होने चाहिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर 1 मिनट में 1 सवाल चलेगा, ठीक है।